हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। मैं अंकिता जिंदल और आज की क्लास में हम लोग बातें करने वाले हैं व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। जब आप लोगों ने सपना देख ही लिया है कि आप आईएएस बनना चाहते हो और खुली आंखों से देखा हुआ सपना है कि आप आईएएस की चेयर पर बैठना चाहते हो और वो उस ओहदे को प्राप्त करना चाहते हो, तो वो कौन सी मिस्टेक है, वो आप का जो निशाना है वो सीधा पॉइंट पे जाके लगे, वो कौन सी चीज़ें हैं जो सब आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए, जिनके लिए अवेयर होना चाहिए, दैट वी विल डिस्कस इन टू द टुडेज सेशन। ठीक है, सो आज की सेशन में हम लोग वो सब बातें डिस्कस करेंगे। कुछ भी हर्डल आपको यूपीएससी की जर्नी में एंड योर लाइफ में कोई भी हर्डल आपको आती है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं और वो बता सकते हैं। ठीक है, सो क्लास इज प्रेजेंटेड बाय मी अंकिता जिंदल। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आप यूपीएससी सीएससी 21-23 के एस्पिरेंट हो तो 1 सितंबर से कुछ नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं। लाइक 1 ईयर के बैचेस है बाय द टॉप मोस्ट एडुकेटर इन द बाइलिंगुअल और इंग्लिश लैंग्वेज where all the syllabus will be covered and the learner journey will be divided in the 7-month, 2-month and the 3-month, and batches will cover all the simple and the important information for you all guys. Similarly to comprehensive batches are also launched for the UPSC CSE 22 bilingual in languages, and it will covered by the all educator with all the subjects. सारी सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे बाय द एडुकेटर्स के द्वारा और कुछ बैचेस की डेट वगैरह रहेगी, वो आप इन्हें चेकिंग कर सकते हो। सिमिलरली 2 ईयर बैचेस भी लॉन्च हुए हैं 1 सितंबर से। यू कैन ऑल्सो गो थ्रू फॉर दैट। 60 days टू गो फॉर द प्रीलिम्स अप्रॉक्सीमेटली। तो 15,000 का 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है जहाँ पे आप हर चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। अनअकैडमी की लाइव क्लासेस में एक नया इनिशिएटिव आया है जहाँ पे आप लोग रेज हैंड कर सकते हो, टॉक कर सकते हो अपने फेवरेट एडुकेटर से लाइव क्लासेस में एंड अपनी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन में इम्पॉसिबल चीज़ होती थी। इतने सारे स्टूडेंट में बैठ के कैसे आप अपने एडुकेटर से पूछते हो, लेकिन अब ये लाइव क्लासेस में ये चीज़ पॉसिबल है, आप बातें कर सकते हैं। अनअकैडमी हर संडे को यूपीएससी कॉम्बैट कंडक्ट करता है जहाँ पे 60 मिनट में 56 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं और आप ये बेस्ट एवर स्कॉलरशिप को अर्न कर सकते हैं। अनलॉक करना इसे इनवाइट कोड इसमें इस्तेमाल करना है आपको स्टडी आईएएस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग प्लस का ऑप्शनल या आइकॉनिक का कॉम्बो लेना चाहते हो सो 25% ऑप्शनल के साथ 10% यूजिंग अवर रेफरल कोड दैट इज अ स्टडी आईएएस। एक्स्ट्रा 10% ऑफ आपको एडिशनल मिलता है और अल्टीमेट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल रही है। मेंटरशिप डेज है जहाँ पे आइकॉनिक के कॉम्बो लेने के लिए आपको पहले 27,500 फॉर ऑप्शन के लिए पे करने होते थे। नाउ जस्ट विद इन 2,000 रुपीज़ में आपको ये जो चीज़ है वो मिल जाएगी एंड विद स्टडी आईएएस कोड के साथ आपको 10% एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। सीएससी एश्योरेंस ये है, अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो और बाय द चांस यू आर नॉट क्लियरिंग द एग्जाम तो 1 साल का अनअकैडमी आपसे वादा करता है कि वो आपको फ्री में ईयर प्रोवाइड कराएंगे। यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए लोन भी ले सकते हो जिसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेंगे। 10,000 की 20 बुक्स रिटन बाय यूपीएससी एक्सपर्ट एफिलिएटेड बाय द करंट अफेयर, अपडेटेड विद द करंट अफेयर, वो सारी बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है विद द 1 ईयर एंड मोर देन सब्सक्रिप्शन के साथ। सो रिमेंबर गाइज, यूजिंग स्टडी आईएएस कोड यू विल गॉट द 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड विल गेट cover all the syllabus by the top educator in your own language। तो चलिए करते हैं आज के सेशन में बात कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को अवॉइड कर देनी चाहिए पूरी तरीके से। फर्स्टली हम लोग बातें करने वाले हैं कि क्या चीज़ है जो आप लोगों को करनी चाहिए, व्हाट यू शुड टू डू। सबसे पहली चीज़ एक्चुअली मैंने लिखा है कि यू मस्ट रीड द सिलेबस थोरोली। आप लोगों को जो सिलेबस है वो प्रॉपर वे में कवर करना चाहिए। बट वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन दैट थिंग कि you must know the question, you must know the answer of a question, that why you want to become an IAS, why you want to become an IAS। क्या आप सोसाइटी को दिखाने के लिए बन रहे हो आईएएस या सोसाइटी के लिए बन रहे हो आईएएस, अपनी मदर फादर को प्राउड करने के लिए बन रहे हो या फिर अपनी लाइफ को सुधारने के लिए बन रहे हो या नेशन को सर्व करने के लिए बन रहे हो, किस लिए आप आईएएस बनते हो और क्या करने वाले हो स्पेशली आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस, वो सारे सवालों के जवाब आपको अपने पास होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, ठीक है, जब आप ये सवाल ढूंढ लेते हो
एक्चुअली इस सवाल को ढूंढने में समय लगेगा, ये मत सोचना कि मैं नेशन को सर्व करना चाहता हूँ। ये सारी वर्ड्स बहुत सारे एक्सपीरियंस की द्वारा चुने गए हैं, तो यू मस्ट समथिंग डिफरेंट ना। लाखों बच्चों में से कितने 800-900 बच्चे कैसे डिफरेंट होते हैं, तो वो आपको बनना पड़ेगा। फाइन। इसके बाद मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी या उन सब के बारे में अगर हम देखें तो आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना होगा, राइट। पहली बात, जो सिलेबस यूपीएससी की साइट पे आपको मिलता है उस सिलेबस को बकायदा आपको थॉरोली जो है वो पढ़ना पड़ेगा। एक एक सब्जेक्ट का एक एक एरिया आपको कवर करना है। ये मत सोचना कि लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत मुझे पूरी पढ़नी है, नहीं। पॉलिटी आपको सब्जेक्ट, आपको ये जो सिलेबस है यूपीएससी का वो आपको कंप्लीट करना है। ये मत लगा के चलना लक्ष्मीकांत है तो मुझे पूरी करनी है, एनसीईआरटी है तो मुझे पूरी करनी है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइस। सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए, तो सिलेबस को अच्छे से पढ़िए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसको लर्न करने बैठो और इसमें 2-3 घंटे या 2-3 दिन इसमें लगा दो याद करने में, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, लेकिन टाइम बाय टाइम इसको आप लोग पढ़ते ज़रूर रहिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। सेकेंड द एडवाइस टू यू गाइस, लिसन करो, सबकी स्ट्रेटेजी सुनो, टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनो, लेकिन बनाइए खुद अपनी। हो सकता है इनके लिए पॉलिटी का पढ़ना ज़रूरी हो या इन्होंने 10 बार पॉलिटी को पढ़ा हो सकता है इनके लिए पॉलिटी बिल्कुल एक तरीके से बाएं हाथ का खेल हो और इन्होंने तो पॉलिटी को कवर किया ही ना हो, या फिर ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पॉलिटी को 2 बार किया और इनको इतनी अच्छे तरीके से याद हो गई। फाइन, आपके लिए पॉलिटी एकदम से चैलेंज हो क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था कि हो सकता है कि आपके लिए जो चीज़ थ्रेट है वो सामने वाले के लिए एंजॉय हो और आपके लिए जो चीज़ एंजॉय है वो सामने वाले के लिए थ्रेट हो। गाइस, एवरी फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट, यू नो ना। सबका दिखने वाला जो थंब है वो सेम होता है, दिखेगा सेम, लेकिन जो फिंगरप्रिंट आएंगे वो सबके डिफरेंट आएंगे। कहने का मेरा जस्ट मतलब सा इतना सा ही है कि सबकी स्ट्रेटजी अलग होंगी, सबकी दिखने में है कि यूपीएससी की जर्नी है, एक पाथ है, उसको क्रॉस करना है, बट किस तरीके से चलना है, कौन सा रास्ता अपनाना है, वो शुड बी योर ओन, वो आपका खुद का होना चाहिए, ठीक है। आप वीडियो सुनिए, टेक 1 week बिफोर यू स्टार्टिंग द स्टडी फॉर द 22 and 23। 2022-23 स्टार्ट करने से पहले एक हफ्ता अपने आप को दीजिए, ठीक है। 1 week गिव इट टू योर सेल्फ एंड स्ट्रेटेजी बनाइए, सोचिए, सिलेबस पढ़िए, सबकी सुनिए, पर करिए अपने मन की, ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको ज़रूर करनी है। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आप अपने आप स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है, आपने अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनाई, तो आपके मोर देन 80% चांसेस हैं कि आप अगले टॉपर होंगे, ठीक है। अगर आपने इनकी टॉपर्स की स्ट्रेटेजी सुनी एंड देन अपनी भी उसी तरीके से कॉपी पेस्ट कर ली, डेफिनेटली यू विल नॉट बी फॉलोएबल। आपसे वो चीज़ फॉलो होगी ही नहीं, क्योंकि आपकी सर्कमस्टांसेस, आपकी सिचुएशन, आपका माइंड सब डिफरेंट है, उनका अलग है, ठीक है। तो जितने भी फेलियर्स होते हैं ना, वो करते हैं इस चीज़ को कि टॉपर्स की सुनी एंड कॉपी पेस्ट करी, वॉल पे लगाई, 2 या 3 दिन ज़्यादा से ज़्यादा वो अप्लाई होगी एंड देन फॉरगेट, भूल जाएंगे कि मैंने कभी सुना भी था, ठीक है। तो दीज आर डूइंग बाय द फेलियर्स एंड यू आर नॉट, है ना, यू आर विद इन द 80% स्टूडेंट्स, सो गो विद दैट थिंग। Third advice give to you guys, complete all the previous year questions with the subject wise। आपको हर एक सब्जेक्ट मीन्स लाइक आर्ट एंड कल्चर का है, पॉलिटी का है, इकोनॉमिक्स का है, एनवायरनमेंट का है, आपको हर एक सब्जेक्ट के PYQ जो आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आते हैं, वो करने हैं। आपने देखने हैं कि क्या मुझे ना आते हुए भी मैं ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकता हूँ क्या नहीं, ठीक है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के ज़रूर करेगा, कम से कम 5 साल की तो ज़रूर करो। अगर आपके पास है टाइम, मीन्स लाइक आपने बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया, आपका सपना बहुत जल्दी आपने देख लिया, तो आप पिछले 10 सालों के भी देख सकते हो, अदरवाइज़ 5 सालों के भी देखोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन नहीं देखोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो वो एक बात आप लोगों को याद रखनी है।
एंड द वन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस पे से नज़र घुमा के निकल जाना, आगे बढ़ना, वो बिल्कुल भी सही स्ट्रेटेजी नहीं होती. फाइन, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है. मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन आया कि अगर किसी भी स्पीसीज़ को स्केड्यूल हम लोगों ने 4th में ऐड किया है तो व्हाट डज इट इम्प्लाई. ठीक है, स्केड्यूल 4 में आए. क्वेश्चन इज सुपर इजी. ठीक है, आप एक बार थोड़ा बहुत सर्च करो व्हाट इज़ द स्केड्यूल 4. आपने देखा कि कोई स्पीसीज में आती है तो उसमें बैन लगता है या जो भी XYZ जो भी चीज़ें होती है. फाइन, सिंपल क्वेश्चन था बट आपसे पूछा गया UPSC के एग्जाम में और ये क्वेश्चन आया हुआ एक्चुअली. सिमिलरली स्केड्यूल 6 का क्वेश्चन एक बार आ चुके हैं, तो स्केड्यूल से 2 क्वेश्चन 2 सालों में आ चुके हैं इस तरीके से. सो कई बार सिंपल क्वेश्चंस भी होते हैं और कई बार बड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी होते हैं. एटलीस्ट इतना एबल हो जाइए कि आप सिंपल क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में और बहुत कम टाइम में उन्हें सॉल्व कर सकेंगे. ठीक है, तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कोई बुक उठाकर लेकर आओगे, ठीक है, तो वहाँ उस बुक में आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर हो, इस तरीके से इंश्योर करना, और सारी एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की ज़रूर से ज़रूर पढ़ना. याद नहीं करना, जस्ट पढ़ना है. ठीक है, पढ़िए, सोचिए क्या क्वेश्चन आया, कितना कैसा क्या था क्वेश्चन में. और इवन आपको बुक्स में ये भी लिखा हुआ मिलता है गाइस कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर से है या फिर साइंस एंड टेक के बेसिक एरिया से है. कई बुक्स में आपको ये भी मिल जाता है, तो दैट विल वेरी वेरी बिकम हेल्पफुल फॉर यू. Moving to the next advice given to you guys, there must be the limited resources. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप अपने घर को एक लाइब्रेरी बना दीजिए. ठीक है, डू नॉट मेक योर होम एज अ लाइब्रेरी एंड डू नॉट शो योर बुक्स द बुक्स दैट यू कवर्ड विद अनदर्स. ठीक है, आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को ये मत दिखाने के लिए पढ़िए कि मैं तो UPSC एस्पिरेंट हूँ और मैं तो मुझे तो 50, 60, 40 इतनी बुक्स को कवर करना है. उनको मत दिखाइए. इवन खुद आईना देखिए. ठीक है, तो हो सकता है कि ये कुछ आपको ना सही लगे, बट लेकिन एक्चुअली में द ट्रूथ यही है कि खुद देखिए कि आपको खुद अपने आप को प्रूव करना है गाइज, ना कि शो ऑफ करना है. दुनिया बहुत है शो ऑफ करने के लिए. ठीक है, टाइम बहुत है शो ऑफ करने के लिए, बट नाउ इट्स अ टाइम टू प्रूव योर सेल्फ. आप अपने आप को प्रूव कर रहे हो. आप किसी पार्टी में जाते हो और पार्टी में आपको जब कोई रिकग्निशन नहीं मिलती, कोई पहचान नहीं मिलती, तो आपको ज़रूरत है कि अपने आप को प्रूव करना है. कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा, तो ऐसा काम करिए कि लोग आपसे बात करने के लिए तरस जाएं. ऐसा काम करो ना गाइस. ठीक है, तो वो एक चीज़ है दैट यू मस्ट बी डू. बुक्स लाके इतनी इकट्ठी मत कर लेना अपने घर में कि फैमिली के भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाए और फैमिली को भी लगे कि इतना खर्चा भी हो चुका है और आपसे भी वो बुक्स इतनी सारी देके आपका सिर चकरा जाए, तो यू दैट मस्ट नॉट बी डू. ठीक है, तो आपका जो रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल रिवीजन आपको उस चीज़ की करनी पड़ेगी. रिमेंबर द थिंग, जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतनी कम रिवीजन और उतना दिमाग ज़्यादा घूमेगा और वो फ़ायदेमंद नहीं होगा. ये हमेशा UPSC के फेलियर्स जो होते हैं ना, वो करते हैं जब इतनी सारी बुक्स खरीदते हैं. ठीक है, तो you are not the failure, you are the cracker, you are become the topper of the next year, right? So think about it guys. Moving ahead, next एक चीज़ आती है कि you must select your optional subject. वो एक बहुत ही डाउटेबल और बहुत ही मोस्ट यू कैन से फेमस क्वेश्चन है ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में. ठीक है, विच पाथ यू मस्ट चूज, whether you should go in this direction, whether you should go in this direction, that is your own decision. And guys, लोगों से मत पूछते रहिए कि मुझे क्या ऑप्शन लेना चाहिए, मुझे क्या लेना चाहिए. आपके बारे में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. नो वन. You know yourself. लेकिन बस आंखें खोलने की देर है. ठीक है, जस्ट ओपन योर आइज गाइज. अगर अपनी प्रिपरेशन के दौरान छोटे छोटे डिसीज़न भी आप लोग नहीं ले पाओगे, सो जब आपके हाथ में एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा तो उस डिस्ट्रिक्ट में इतने लोग होंगे, उनके डिसीजंस आप लोग कैसे लेंगे. थिंक अबाउट इट ना. तो अब छोटे छोटे क्वेश्चंस लोगों से पूछना बंद करिए. थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड टेक योर डिसीजन. वेदर इट विल बी रॉन्ग, लिव इट.
हो सकता है कि वो डिसीज़न गलत हो, लेकिन वो बेशक डिसीज़न गलत होगा, लेकिन उससे जो एक्सपीरियंस आएगा वो बहुत बढ़िया होगा, वो बहुत मज़ेदार होगा गाइस, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि नहीं मुझसे तो डिसीज़न लिए नहीं जाएंगे, अगर नहीं लिए जाएंगे सो वाई आर यू बिकमिंग एन IAS। हाँ भाई, IAS को तो डिसीज़न ही लेने होते हैं, उनके तो डिसीज़न की वैल्यू होती है। तो ये छोटे डिसीजंस आपको खुद लेने चाहिए, और अगर जब ठोकर लगेगी तभी ज़्यादा समझ में आएगा। वो कहते हैं ना कि अकल कब आती है, बादाम खाने से नहीं, बादाम खाने से तो वो ख़त्म ही हो जाते हैं, अकल ठोकर लगने से आती है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वर्ड्स, ठीक है। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब आपने सपना देखा, जब आपने किसी से सुना, आपने एग्ज़ाम में देखा, टॉपर्स देखे, उनकी पहचान और वो सब चीज़ देखी, तब आपको अपने आप को 1 हफ्ता दे देना चाहिए। गिव 1 वीक टू डेडिकेट टू यू। ऐसा कभी नहीं करना कि मैंने किसी की टॉपर्स देखा कि भाई वो तो IAS बन गया, इसको तो इतनी लोग जान पहचान कर रहे हैं एंड सो ऑन। आपने उससे पूछा कौन सी बुक मुझे फॉलो करनी चाहिए एंड स्टार्ट रीडिंग। दैट इज़ द साइन ऑफ द फेलियर्स की निशानी है वो, ठीक है। गिव एटलीस्ट 1 वीक टू यू, ज़्यादा भी नहीं, 1 महीना मत निकाल देना, ठीक है। 5 to 7 डेज़ आप लोग अपने आप को डेडिकेट करो एंड उसमें डिसाइड करो कि व्हाट ऑप्शन यू शुड टू डू, विच इज़ द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन यू मस्ट बी सिलेक्टेड, एंड कौन सी बुक आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए। ये सारे डिसीजंस आप लोगों ने खुद से जो है वो लेने हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर लीजिएगा, अगेन चेक करो वेदर योर डिसीजन इज़ गुड और नॉट, एंड गो विद दैट डिसीजन। अपने आप के डिसीजन से तो एटलीस्ट आप तो एग्री करो, है ना। तो वो एक चीज़ ज़रूरी से यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट एडवाइस, बहुत ज़्यादा एडवाइस बिल्कुल नहीं दी जाएंगी, बिल्कुल आप लोग ऐसे मतलब क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम में आ जाएंगे, एकदम से हर्डल्स लगेंगी। बहुत ज़्यादा एडवाइस बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ एडवाइस ज़रूर है जब आप स्टार्ट कर रहे हो 22 और 23 के लिए, सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। You must focus on the important GA सब्जेक्ट। इम्पॉर्टेंट के जो GA सब्जेक्ट होंगे, आप जब PYQs देखेंगे तो आप लोग ये भी तो एनालाइज करेंगे ना कि किस सब्जेक्ट से लास्ट ईयर में कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। यू विल ऑल्सो सी दैट थिंग एज वेल एज आई सो इन द लास्ट सेशन टू यू। मैंने दिखाया था आपको कि हिस्ट्री में अप्रॉक्सीमेटली तीनों हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर में मिला के लास्ट ईयर में 20 क्वेश्चंस थे, पॉलिटी में कम से कम 17 क्वेश्चंस थे, एनवायरनमेंट में 11 से 12 क्वेश्चन थे, साइंस में आई थिंक 10 से 12 कुछ अराउंड इतना एक लेवल था क्वेश्चंस का। ये सेक्शंस थे आपके आ रहे थे लास्ट ईयर्स में। तो जब आप लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देखोगे कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो वो एक चीज़ वही सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और इररिलेवेंट सब्जेक्ट को थोड़ा सा बैकवर्ड रख सकते हो आप, ठीक है। आप उसे थोड़ा प्रायोरिटी कम दे सकते हो, बशर्ते कि दूसरे सब्जेक्ट को प्रायोरिटी ज़्यादा देकर। यहाँ तक बात आई होप कि सबको क्लियर होगी। बताइए एक बार। देन करंट अफेयर एक हैबिट आपकी हो जानी चाहिए कि सुबह उठिए, थोड़ा वार्म अप करिए, मेडिटेशन करिए एंड स्टार्टिंग रीडिंग द हिंदू एक अपनी हैबिट में ले आओ। गाइज डू नॉट मैश विद यू शुड फॉलो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदुस्तान टाइम या फिर कोई और लोकल न्यूज़पेपर, बिल्कुल भी नहीं। यूपीएससी के लिए आए हो तो यूपीएससी के लिए पढ़िए, शो ऑफ नहीं करना गाइज। सो यूपीएससी के लिए द ओनली वन इज़ देयर द हिंदू। हाँ, इंडियन एक्सप्रेस भी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसे एस्पिरेंट्स उसे फॉलो करते हैं, क्रैक भी करते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है यूपीएससी के प्रिपरेशन में वो ओनली द हिंदू है, क्योंकि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ काफ़ी बनाई गई है। और आई थिंक अभी तो द हिंदू में एक ऐसा पोर्टल आने लग गया है ऑनलाइन जो स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। आता है जहाँ तक भी है, अदरवाइज आई विल कंफर्म इट एंड टेल टू यू। फाइन, तो अगर आप ऑनलाइन देखते हो तो यूपीएससी की एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशल पोर्टल भी आने लगे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए रेलेवेंट होगा। द हिंदू पढ़ते समय आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है, बहुत सी चीज़ें हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस और ज़्यादा सर्च करना है। फाइन,
अगर कोई स्पोर्ट्स की न्यूज़ है उस पेपर पे जाना ही नहीं है, ठीक है। कोई पॉलिटिक्स की कोई न्यूज़ है, लिव इट ना, आपके लिए नहीं है, वो पॉलिटिशियंस के लिए है, ठीक है। कोई डेथ वगैरह की कोई ऐसी कुछ न्यूज़ आई है कि XYZ की डेथ हो गई या फिर उसके घर में ये आया एंड कोई ट्रोल हुआ, ऐसी कोई भी न्यूज़ आप लोगों को बिल्कुल भी कवर नहीं करनी है गाइज। एक तो जो इंटरनेशनल जो सेक्शन होता है द हिंदू में, यू मस्ट फॉलो दैट थिंग। इकोनॉमिक्स वाला एक पेपर आता है जिसमें जैसे हो सकता है कि RBI ने कुछ स्टेप लिए या फिर बिटकॉइन का या क्रिप्टो करेंसी वगैरह कुछ आया है, समथिंग कुछ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के बारे में आया है, वो पेज आपको ज़रूर से ज़रूर फोकस करना है। एंड एडिटोरियल का पेज आता है, अगर कोई रेलेवेंट आर्टिकल रखता है रिगार्डिंग योर सिलेबस तो वो आपको ज़रूर से ज़रूर कवर करना है, ठीक है। हिंदू में बेस्ट रहता है कि आप पीछे से पढ़ना स्टार्ट करो, पीछे से स्पोर्ट्स वाला पेपर निकाल के एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह सी आती है, फिर वो स्टार्ट करो एंड और बाकी के न्यूज़ आप लोग स्टार्ट करिए, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ना और कवर करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है गाइस, बहुत बड़ा चैलेंज है UPSC की जर्नी में। आपको स्टैटिक पढ़ना तो है ही, लेकिन कैसे उसको लिंक करते हो करंट अफेयर से, ये भी एक कला है जो कि टॉपर जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है, फेलियर्स थोड़ा रह ही जाते हैं। सो इस कला पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कैसे आप अपने जे सब्जेक्ट को इंटरलिंक करते हो करंट अफेयर से, न्यूज़ को रिवाइज करते रहेंगे, जी सब्जेक्ट्स कवर करेंगे और उसमें थोड़ा बहुत एनालाइज अपने दिमाग में भी करेंगे, तब जाके वो चीज़ पॉसिबल अपने लिए हो पाएगी। The next and last but not least advice given to you guys, evaluated by the regular test, evaluated yourself and as you can see in the image, जैसे आप इमेज में देख सकते हो आसपास में कोई नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, जस्ट आप हो और आपका पेपर है, आप हो आपकी लाइफ है, आप हो और UPSC है, ठीक है, और कोई भी नहीं है, फाइन। सो आपको भी कुछ इसी तरीके से ये एडवाइस 21, 22 एंड 23 एंड फर्दर ईयर्स वाले एस्पिरेंट्स के लिए, सबके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि मान लीजिए 22 के एस्पिरेंट हो और आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना फर्स्ट मंथ हो चुका है आपको प्रिपरेशन करते, ठीक है। बेशक आपको ना आए, डू नॉट बी वरी अबाउट दैट, डू नॉट बी वरी, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आर यू एबल टू सॉल्व सम क्वेश्चंस और नॉट। आपने जो भी सब्जेक्ट किया उस 1 महीने में, मान लो आपने पॉलिटी उठाई, इकोनॉमिक्स उठाई, ट्राई टू बी सॉल्व दैट क्वेश्चंस, ठीक है। एंड अगर पॉसिबल है तो करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन करो, आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होगा, वो ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होगा। ये सब बातें थी जो हमने देखा कि जो आप लोगों को करना चाहिए। कुछ और चीज़ें हैं जो आप ग्रेजुअली सीखते जाएंगे। जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो अलग अलग एक्सपीरियंस आपको आएगा, ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं जो आप लोग फेस करेंगे, वो सारी चीज़ें आप अपने आप क्या उस एट द मोमेंट आपको डिसीज़न लेना होगा, और वही एक असली IAS की पहचान होती है। सब लोगों से पूछते मत चलो मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, बता दो मुझे, नो वन विल गिव यू द राइट थिंग, राइट पाथ कोई नहीं बताएगा एक्सेप्ट यू योर सेल्फ, ठीक है। तो अपने आप से आपने काम करना है, अपने आप से आपने सोचना है एंड एवरीथिंग दैट। Now we will talk about what you should not to do, what that the toppers never do and what you also will not be do because you are the next topper. Fine. सबसे पहले आप पढ़ रहे हो, साइड में अंकल आगे बैठ गए, बेटा UPSC की तैयारी में ना आपको इन टीचर्स की बात ज़रूर सुननी है, आपको हिंदू ज़रूर पढ़ना है, आपको एक कमरे में बंद ज़रूर हो जाना है, फाइन, और एक कमरे में बंद हो जाना है, कहीं मिलना नहीं है, या फिर मेरे अंकल के मामा के चाचा के बेटे ने कभी क्रैक किया था तो उससे आपको कभी मिलवाऊंगा। ओके अंकल, इतनी बात कह के आप अपनी स्टडी पे ध्यान दो, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। सो दीज आर एक्चुअली नॉट द एडवाइस, दीज आर एक्चुअली द रूमर्स गाइज, ठीक है। तो ये जो डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं, दीज ट्रीट देम एज द डिस्ट्रैक्शंस, उन सब को डिस्ट्रैक्शंस के सेक्शन में डाल दो, एंड अगर हो सके तो ब्लैक लिस्ट में डाल दो, अपनी लाइफ में, फ़ोन में मत डालना, कभी कुछ काम आए प्रॉब्लम होगी।
सो अपनी लाइफ में, अपने माइंड में उनको ब्लैक लिस्ट में डाल दो कि जब तक मैं यूपीएससी कर रहा हूँ इनकी तो बात मुझे बिल्कुल नहीं सुननी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है वो आपको सबसे पहले नहीं करनी। सेकेंड द थिंग, वाई यू आर सर्चिंग, वाई यू आर सफरिंग ऑन द और passing your time on the social media, why? Let the people search about you, is it or not? Let the people search about you on the social media, guys. लोगों को सर्च करने दो, देखने दो कि ये बंदा कौन है, क्या ये फेसबुक पे है, क्या ये इंस्टा पे है, क्या लेट मी सेंड माई फ्रेंड रिक्वेस्ट टू दैट पर्सन, राइट। तो लोगों को सर्च करने दो, यू स्टिक टू योर जर्नी। अगर आप इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे सोशल मीडिया पे तो आप भी उन लोगों में ही आ जाओगे, एंड हम उन लोगों में आने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। भेड़ चाल मत बनिए, अपना रास्ता अलग बनाइए। सोशल मीडिया को बिल्कुल मना करो, बिल्कुल अवॉइड करो। जहाँ से आप पढ़ रहे हो, वेदर यू आर टेकिंग द ऑनलाइन कोचिंग, वेदर यू आर टेकिंग द स्टडिंग फ्रॉम द यूट्यूब और एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट, तो सिर्फ वहीं तक ही सीमित रहिए। बार बार इधर उधर घूमना बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो एक हफ्ता दिया गया था, आप उसमें ही जो डिसीज़न लेने थे वो ले लीजिए, ठीक है। और बार बार घूमना कि चलो मैं यहाँ चला जाता हूँ, यहाँ पढ़ लेता हूँ, उनकी एडवाइस सुन लेता हूँ, लेट पासिंग सम टाइम ऑन द इंस्टाग्राम, ऑन द फेसबुक, लेट चैट विद समवन, नो। अगर यूपीएससी का सपना देखा है, अगर लबासना जाना है, तो ये चीज़ तो बंद करनी पड़ेगी। दैट इज़ डेंजर फॉर यू। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एक मन में एक आधा डाउट ऐसा ज़रूर रहता है कि नहीं भाई, यूपीएससी मेरे लिए थोड़ी है। ये तो जो मेरी क्लास में मॉनिटर हुआ करता था ना, या फिर जो टॉपर हुआ करता था, जो 99.9% पे भी रोता था, ये तो उस बच्चे के लिए है। इवन मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, ये उस बच्चे के लिए है ही नहीं। नो, ये आप ही के लिए है। यूपीएससी इज़ नॉट द पर्सन हु स्कोर वेरी वेल इन द स्टैंडर्ड्स। UPSC is for the everyone who has a passion to do everything. I hope you understand. जिसके अंदर पैशन है, कॉन्फिडेंस है, कुछ ना कुछ कर दिखाने का, फाइन, कुछ डिसीजंस लेने का, सिचुएशन में पढ़ के और फिर क्या वो करता है, उसके लिए है वो चीज़, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स ये मत बिल्कुल सोचो कि टॉपर जो स्टूडेंट होते थे मेरी क्लास में, टॉप स्टूडेंट होते थे, सिर्फ वही यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, और मैं तो एवरेज था या पुअर था तो मेरे लिए यूपीएससी बिल्कुल नहीं है। मैंने सर का एग्जांपल इसलिए लगाया क्योंकि सर अपने हर मतलब 3 से 4 अटेम्प्ट में आई थिंक फेल हुए थे, बट उसके बाद कितनी बड़ी अचीवमेंट उनको मिलती है। ही स्कोर्ड द 3rd रैंक एंड इट वाज अ मिरेकल, एंड the hard work and the smart work that he faced, that he shows to the society, है ना। तो ये मत सोचिए बिल्कुल भी कि मैं तो एवरेज हूँ और मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। एंड यूपीएससी मेन, और बताओ क्या हाल चाल है, रिवाइज कर रहे हो या कुछ नया पढ़ रहे हो, मॉक कर रहे हो या किताब लेकर बैठे हो, अटेम्प्ट दे रहे हो या ड्रॉप कर रहे हो। इस तरीके की सवाल आपको बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा कर देते हैं गाइस। ये रियलिटी है। इस तरीके के सवाल बहुत ही ज़्यादा ना इग्नोरेबल होते हैं, वो अपने आप को इग्नोर कराने की कोशिश करते हैं, फाइन। सो जो अपना आराम से तकिए पे बैठ के आपसे इतनी आराम से क्वेश्चन पूछते हैं ना और आपकी हार्डवर्क को नहीं देखते, अवॉइड दीज पीपल इन द लाइफ, नॉट इवन इन द यूपीएससी, लेट देम गो टू एनीवेयर, ठीक है। तो अवॉइड करिए इन्हें बहुत ज़्यादा। एंड नाउ एक चीज़ आती है कि अरे मैंने तो यूपीएससी का सपना देखा है, मुझे तो एक डिस्ट्रिक्ट संभालना है, मुझे तो 20-20 घंटे पढ़ने पड़ेगा, चेयर एंड टेबल पे सेटिंग रखनी पड़ेगी और मैं 20 घंटे पढ़ूंगा लेकिन मैं अच्छे से करूँगा। ये साइंस होते हैं फेलियर्स के, साइंस ऑफ फेलियर्स, ठीक है। एंड आई होप कि यू विल नॉट बी ना, यू विल बी द टॉपर ऑफ द नेक्स्ट ईयर 22। तो आप लोग होंगे जो यूट्यूब पे सर्च करे जाएंगे, आपकी स्ट्रेटेजी सर्च करी जाएगी, तो फिर आप लोग इतने सवालों में क्यों मैसअप होते हो 20-20 घंटे। ओब्वियसली साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी इतना घंटे और इतनी लॉन्ग टाइम के लिए पढ़ना एक तो बेवकूफ़ी तो है ही और इम्पॉसिबल भी है,
हेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। इसके लिए एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, अगर आपके पास 1 साल है प्रिपरेशन के लिए, तो जब आपने सपना देखा और उसके बाद आप स्टार्ट कर रहे हो, तो 7 to 8 आवर आप पढ़ो, 7 to 8 आवर करो। आई नो कि 7 to 8 आवर में एकदम क्लियर कवर नहीं होगा सिलेबस, बट डू नॉट वरी, ठीक है। जब आपको 2-3 महीने हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, 2 से 3 महीने यू ऑलरेडी डन, उसके बाद आप अपने आवर्स को बढ़ा के थोड़ा सा 8 to 10 आवर कर दो, ठीक है। जब आपको 2-3 महीने हो जाते हैं, 8 to 10 आवर अपनी सेटिंग को बढ़ा दीजिए, अपनी अपनी इस चीज़ को बढ़ा दो, अपने जितना भी आप पढ़ रहे हो, फाइन। व्हेन यू आर नियर टू द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम की 2 से 3 महीने पहले जब आप आ रहे हो, एग्जाम्पल अभी 10th of October को एग्ज़ाम है, सो आपको अगस्त, सितंबर एंड द जुलाई ऑल्सो इफ पॉसिबल, या फिर अगस्त और सितंबर में स्पेशली आप लोगों को 10 से 12 घंटे जो है वो निकाल देने चाहिए अपने लिए, कि 10 से 12 घंटे मैं ज़रूर पढ़ूँगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये आपको ज़रूर करनी है, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड मत करना। ये एक स्ट्रेटेजी अपना के ज़रूर देखना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल फॉर यू गाइज। ज़रूर इसे अडॉप्ट करना। हमेशा टी लेना, कॉफ़ी लेना टू रिफ्रेश योर सेल्फ, और अपनी सिस्टर या ब्रदर से बोलना कि गिव अस द टी, बस। तो आप समझ सकते हो व्हाट विल बी द रिजल्ट, ठीक है। 1-2 दिन चलेगा, चलो मेरा भाई यूपीएससी कर रहा है, लेकिन 1-2 दिन ना, सो हमेशा ये चीज़ लेना, अवॉइडिंग ऑल दिस गाइज। एक इस क्वेश्चन में फंसना, डू नॉट कि मैं ह्यूमैनिटीज़ लूँ, मुझे यूपीएससी में हेल्प मिलेगी। लास्ट सेशन जब मैंने लिया था तो उस पर ये क्वेश्चन ज़रूर था कि वेदर आई शुड गो फॉर द ह्यूमैनिटी और फॉर द साइंस, बिकॉज आई एम ऑल्सो आई वांट टू बिकम एन आईएएस। तो ये जो क्वेश्चन आपका था ये अभी आपका आई होप कवर हो जाएगा कि यूपीएससी के लिए ह्यूमैनिटी लेना यूपीएससी की साइट पे कहीं पे भी लिखा नहीं हुआ है, ना किसी टॉपर ने बोला है। और इवन आप लास्ट ईयर टॉपर्स देखते हो तो वे सारे टॉपर्स मोस्टली वे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से थे, ठीक है। अगर आप 11th-12th में हैं और अभी सोच रहे हो कुछ लेने का या चेंज करने का, तो ये सोचते हो कि मुझे ह्यूमैनिटी लेनी चाहिए, सो इट्स अ वेरी बैड डिसीज़न। वो लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप साइंस लो, ठीक है। हाँ, वो ज़रूर लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। यूपीएससी के लिए ले रहे हो वो चीज़ बिल्कुल नहीं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है वो लीजिए। अदरवाइज़ ना आप इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, ना आप साइंस के रहोगे ना आप ह्यूमैनिटी के रहोगे, ठीक है। सो गो विद दैट थिंग दैट यू हैव इंटरेस्ट। और अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो बहुत ही बढ़िया है, तो साइंस के साथ ज़रूर जाइए। फाइन। सो ऑलवेज द हार्ड वर्क एंड द स्मार्ट वर्क ऑलवेज विंस गाइस, दैट एज द क्रो डेड। सो हार्ड वर्क करना है, लेकिन यू आर नॉट अ लेबर, है ना। You are not preparing for becoming an labor, you are becoming an IAS। तो स्मार्ट वर्क आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इतना मत करो मुझे 15-20 घंटे पढ़ना और फिर उसके साथ वो करना, ये सब चीज़ें आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। एंड द स्ट्रेटेजी where the percentage of the smart work is much more than the hard work, that always the person wins, ठीक है। तो 70-30 का रेशियो रखिए और हमेशा जीत जाओगे। आई होप कि आपको अपने सारे डाउट्स यहाँ पे आज क्लियर हो गए होंगे। एनी डाउट यू हैव, एनी क्वेश्चन यू वांट टू से और यू वांट टू आस्क, तो यू कैन लेट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली और द टीम विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन यू, ठीक है। आपको कोई स्पेशल प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल है किसी क्लास में या एनीथिंग, तो यू ऑल्सो कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। सो क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसमें बैलेंस ज़रूर आपका होना चाहिए। एंड बी नॉट बी अनहेल्दी एंड वी बी द हेल्दी, ठीक है। तो आप अवॉइड करो, स्पेशली एग्ज़ाम आवर्स के टाइम पे सब ऑयली चीज़ें लेना बिल्कुल अवॉइड करिए, ठीक है। अवॉइड करो। एंड अगर आप MCQ दे रहे हो तो MCQ ही दे रहे हो, उसके साथ में आपका मोबाइल नहीं चला होना चाहिए, सोशल मीडिया आपके फ़ोन में होना ही नहीं चाहिए, यू मस्ट नॉट बी एक्टिव देयर, ठीक है। तो और अगर आप 2 आवर का MCQ दे रहे हो तो मीन्स 2 आवर्स या 2 आवर, जैसे ही 2 आवर पूरे होते हैं आप अपने पेपर को साइड कर दो एंड एनालाइज योर सेल्फ विद वेरी
क्रिटिक से आप अपने आप को चेक करो, ठीक है। गिव योर सेल्फ अवे फ्रॉम द पेसिमिटिक पीपल, जो होते हैं उनसे दूर रखिए, अपने सिलेबस को चुनिए एंड एवरीथिंग यू मस्ट गो विद दैट। और ये डिसीजन अगर अभी नहीं लिया तो गाइस फिर भूल जाओ, फिर आप बड़े बड़े डिसीजंस कभी ले पाओगे। सो इट्स अ टाइम टू प्लान फॉर द 21, 22, 23 एंड द फर्दर। सारे एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है टू प्लान योर सेल्फ, टू प्लान योर लाइफ, how you want to become it, you want to live your life or you want to spend your life, that is completely depends on you guys। आप लोगों के हाथ में है। आप लोगों को सर्च करना चाहते हो या लोगों को मौका देना चाहते हो कि वो आप लोगों को सर्च करे ऑन द यूट्यूब एंड XYZ, ठीक है। तो ये चीज़ आपके हाथ में है कि लोग आपको सर्च करेंगे, आप उन्हें सर्च करोगे। तो लेट द पीपल डू, वाई यू आर मेकिंग सो हार्ड वर्क, राइट। सो let people search about you in the next or in the this year on your strategy, following your strategy, you give your best guys, ठीक है। So good luck, you are the best and congratulations। wait for the all the things, wait for this word, अभी इसमें समय है। गुड लक एंड गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास पसंद आई है, कुछ डूज एंड डोंट समझ में आए हैं, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अस योर सपोर्ट गाइज। कोई भी क्वेश्चन हर्डल आपका है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।